अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं देश भर में तोड़ी जा रही हैं। हमारे माँ बहन भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। गुलाम बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जमीनों पे कब्जा हो रहा है और इसकी चिंता सरकार को नहीं है। ये सरकार जब चुनाव आता है तो कहती दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी। केवल वोट लेने के बाद देश में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश के बहुजन समाज के लोगों को अब समझना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको स्वयं अपने आप को खड़ा होना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। आज जिस तरीके से चाहे वो गुजरात में ऊना की घटना हो और चाहे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की घटना हो, तमाम घटनाओं को आप देखिए तो सबसे ज्यादा अत्याचार देश के आदिवासी और दलित समाज के साथ में हुआ है। लगातार घटनाएं घटी है और इस पर टीवी, रेडियो, पार्क के माध्यम से, एलआई के माध्यम से भी उनको भी सूचना होती होगी, लेकिन उसकी चिंता उनको नहीं है। वो तो केवल सत्ता पर काबिज होकर देश के बहुजन समाज के लोगों का इतिहास मिटाना चाहते हैं और संविधान को खत्म करके बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। उस ओर उनकी तैयारी चल रही है। भारत जहां धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहीं पर हिंदू राष्ट्र घोषित करके समाज के लोगों का अधिकार वो छीनना चाहते हैं। हम सभी बहुजन समाज के लोग अगर एकजुट होकर के हम लोगों ने आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया तो देश में आने वाले समय में हमारा भारत का संविधान, अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो हमारा बहुजन समाज गुलाम हो जाएगा। अपने को गुलामी से बचने के लिए, संविधान को बचाने के लिए देश के समाज के लोगों को एकजुट होकर के और भारत के संविधान के प्रति सबको जागरूक करना होगा। देश और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के जहाँ देश का 70% आबादी जो गाँव समाज में है, उन समाज के लोगों को जगाना होगा, संविधान को बताना होगा और संविधान के बारे में उनको जानकारी देनी होगी और अपने हक हकूक और अपना कानून और संविधान सुरक्षित करना होगा। यदि हम सुरक्षित ना कर पाए तो हमारा आने वाला समय, हमारा समाज बहुत पीछे जाएगा। इससे बचने के लिए हमको एकजुट होना ही होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक तरफा फैसला से आपको नहीं लगता है कि जैसे वकील और जज बिके हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बनाया था। न्यायपालिका का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से कल एक तरफा निर्णय आया है, उस निर्णय से देश का बहुसंख्यक समाज चिंतित है और निश्चित रूप से संविधान पर हमारा समाज विश्वास करता है, लेकिन संविधान के तहत निर्णय न आने के नाते आज समाज पूरी तरीके से दुखी है और अपना संविधान के प्रति जागरूक करके निश्चित रूप से आगे की तैयारी हमें करनी होगी। अयोध्या में ईसा पूर्व में हमारा बौद्धिस्ट वहाँ पर बौद्ध विहार रहा करता था और जैसे कि पुष्पमित्र शुंग ने इसको ध्वस्त किया, क्या वहाँ पर इसका स्तंभ निकला था जब 2007 में मायावती की सरकार में और इस पे कार्रवाई किया, 3 भाग में बांटा गया था? क्या इस वक्त उसको एक तरफा में सरकार कोई सुनवाई किया है कि नहीं? देखिए, हमारा भारत बुद्ध का भारत था। अयोध्या नहीं था बल्कि साकेत नगर था और साकेत नगर की राजधानी बृहदत्त मौर्य थे। बृहदत्त मौर्य को की धोखे से पुष्पमित्र ने उनकी हत्या करके उस राज्य को कब्जा कर लिया था और तब से उसका नाम पड़ा अयोध्या, यानी बिना युद्ध की अयोध्या। उस अयोध्या का इतिहास, वहाँ साकेत नगर का इतिहास अशोक सम्राट और हमारे बौद्ध भिक्षुओं का, गौतम बुद्ध जी का इतिहास को मिटाने के लिए ही, एक कल का इतिहास मिटाने के लिए, हमारे समाज का इतिहास मिटाने के लिए ही कल का एक पक्षीय निर्णय दिया गया है, जिससे पूरा देश का बहुजन चिंतित है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या आज इस बीजेपी के कार्यकाल में हो रही है। निश्चित रूप से हमारे बहुजन समाज को इसे समझना होगा। और अभी मान लीजिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आया है और देश के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। अगर राम मंदिर बनता है, बाबरी मस्जिद बनती है, जो लोग बेरोजगार हैं उनका क्या फायदा होने वाला है? ये बीजेपी की सरकार दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों का दिमाग को भटकाने के लिए ही ये कल निर्णय लाया गया है, जिससे लोग हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद में फंसे रह जाएं, अपने हक, अधिकार, लोकतंत्र की बात न कर सकें, संविधान की बात न कर सकें, आरक्षण की बात न कर सकें, नौकरी की बात न कर सकें, रोजगार की बात न कर सकें। इसलिए उनका दिमाग को भटकाने के लिए ही ये मंदिर का मुद्दा उठाया गया है। कभी मंदिर का मुद्दा, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद,
कम भी हिंदू मुस्लिम का ही जो नाम दिया जा रहा है, ये केवल बेरोजगारों को उनको रोजगार न देना पड़े, उन्हें नौकरी न देना पड़े, कहीं ये समाज आगे न बढ़ जाए, इसलिए समाज को हिंदू हिंदू कह करके समाज को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पे, और आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर, क्योंकि किसी को मैं कभी टीवी पे देखा करता था, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही लकी का दिन है, और मैं गर्व करता हूँ कि आपकी जैसी शेरनी बहनें मेरे समाज में पैदा हुई हैं। आप सभी नाम? मेरा नाम है मनीष कुमार डेंजरस शर्मा। सावित्रीबाई फुले एक मेरी महापुरुष से सावित्रीबाई फुले जी हैं, जो कि ये पूर्व सांसद रह चुकी हैं और काफी ज्यादा ये संघर्ष करती हैं समाज